मगर इस राष्ट्र की जीवनी शक्ति क्या है, हम कैसे बचे रहे? कोई एक दो चीज नहीं है जिसकी वजह से बचे रहे। हमारे अंदर एक मल्टी डायमेंशनल मल्टी फेसेट्स ये कॉन्शियस एनर्जी है जो कि हमें बचाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए हम सब ने कल ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। अब यदि भगवान कृष्ण के प्रति आपकी भक्ति है और आप मुंबई में दही हांडी का पर्व खेल रहे हैं, उस समय आपकी आस्था कहां कहां से जुड़ती है? पश्चिम में द्वारका से जुड़ती है, पूर्व में जगन्नाथपुरी से जुड़ती है, उत्तर में मथुरा से जुड़ती है और सुदूर दक्षिण में केरल के गुरुवायूर मंदिर में जिसमें बाल कृष्ण की मक्खन खाते हुए वह मूर्ति है, उससे भी जाके जुड़ती है। बताइए, एक जगह आस्था जुड़ी और पूरे राष्ट्र के साथ एकाकार हो गए। और इस विचार को सबसे पहले किसने समझा? लोकमान्य तिलक ने, जब उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी जयंती की शुरुआत की। इस राष्ट्र को, जिसको हम सांस्कृतिक राष्ट्र कहते हैं, उस सांस्कृतिक राष्ट्र का अर्थ क्या है, यह हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। हमने भगवान कृष्ण का उदाहरण दिया। आप कोई किसी दूसरे देवी देवता को मान लीजिए, आप कहिए जी मैं तो देवी का भक्त हूं। जब आप कहेंगे देवी का भक्त हैं, तो पूर्व में कामाख्या और त्रिपुरा की त्रिपुर सुंदरी से भी वैसी आस्था होगी जो मुंबई की मुंबा देवी से होगी, तो उत्तर में वैष्णो देवी से होगी, तो मध्य में विंध्यवासिनी से होगी और सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी से होगी। इतना ही नहीं, फिर ढाका की ढाकेश्वरी हो या बलूचिस्तान की हिंगलाज माता हो, जो आज राजनीतिक दृष्टि से हमारे हिस्से नहीं है, वहां भी आपकी भावना एकाकार हो जाएगी। इसलिए इस राष्ट्र को समाप्त करना आसान नहीं, चाहे राजनीतिक दृष्टि से कोई भी हिस्सा किसी के भी पास क्यों ना चला जाए। आप कहेंगे कि साहब ये तो थ्योरी है, ऐसा कभी प्रैक्टिकल में थोड़ी देखने को मिलता है। अब चला गया तो चला गया। ये मैंने पहले भी एक बार इस बात का उल्लेख किया है कि जिस दिन 15 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया था, उस दिन मैं शाम को एक अंग्रेजी टीवी चैनल पर डिबेट में था। मैं डेट भी बता रहा हूं, तो आप जाके चाहें तो आर्काइव्स में से निकाल के भी देख सकते हैं। तो एक बलूच नेता जिसका नाम था अहमद मुफ्ती खान, वो वॉशिंगटन डीसी से जुड़े हुए थे और पाकिस्तान की तरफ से जनरल शफकत सईद थे, और बलूचिस्तान के विषय पे बात होने लगी। तो वो बलूच नेता कहता है कि वी आर बलूच, वी आर नॉट पाकिस्तानी, बिकॉज ऑल दोज कंट्रीज विच आर देयर इन दिस रीजन आर हैविंग एन एथनिसिटी एंड आइडेंटिटी, लाइक Kazakhstan is having the Kazakh identity, Uzbekistan is having the Uzbek identity, Afghanistan is having the Afghan identity, but if there is a one fake country in this entire region with no identity, that is Pakistan. अब ये सुनने के बाद जो पाकिस्तान वाला था, तो उसने कहा कि if you are saying you are not Pakistani, then who are you? What is your identity? तो वो ये कहता है, बलूच नेता, I am again saying we are बलूच, we are not पाकिस्तानी। फिर वो हिंदी में कहता है, हम हिंगलाज माता की संतान हैं। अब इसके बाद जो हिंदी चैनल, इंग्लिश चैनल में, वो अंग्रेजी में आ गया, अंग्रेजी चैनल में हिंदी में आ गया। वो कहता अबे, वो अबे तबे पे आ गया, कहता अबे हिंगलाज माता क्यों बोल रहा है, भारत माता ही क्यों नहीं बोल देता? अब सोचिए, वो बलूच नेता भी हिंदी में कहता है, हां मैं फिर कह रहा हूं, हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंगलाज माता की संतान हैं और मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है, भारत माता की जय। अब इसके बाद तो वो डिबेट ऐसी हो गई कि फिर उन दोनों में ऐसा शुरू हो गया कि हम लोग तो भारी हो गए। फिर तो वो कहने लगा अब ये तो बिक गया है, ये तो मोदी का है, वगैरह 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 शुरू हो गया। बट आप एक बात समझिए, आज वो हिस्सा जिससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, उससे हमें जोड़ने का वह बिंदु यहां तक जुड़ा हुआ है। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात इस राष्ट्र की बताते हैं। अगर श्री राम जन्मभूमि का विषय उठता है, भगवान राम का मंदिर बनता है, तो भारत के अंदर भगवान राम से जुड़े कितने तीर्थ हैं, वो तो अपनी जगह है। अगर आपसे पूछूं कि दुनिया में कोई एक देश है जहां का राजा आज भी टाइटल होल्ड करता है किंग रामा, तो वो है थाईलैंड, जहां का राजा टाइटल होल्ड करता है किंग रामा द 10th। इससे पूर्व जो किंग रामा द 9th थे, उनका नाम भूमि बल अतुल तेज था। मतलब अगर आप शुद्ध संस्कृत में कहें, भूमि बल अतुल्य तेज किंग रामा द 9th। और वो कोई हिंदू देश नहीं है। अगर पूछूं आपसे कि दुनिया में कोई एक देश है
जहां की फर्स्ट लेडी आज भी अपनी वंशावली भगवान राम से मानती है, तो वो है साउथ कोरिया। और जाके चेक कर लीजिएगा, साउथ कोरिया में 60% लोग नास्तिक हैं। अब चाहे वेस्ट में हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट हो, ना कोई भारत सरकार ने चलाया था, ना भारत के किसी संगठन ने चलाया था। दुनिया के कितने देशों में रामायण वो होती है अलग बात है। ये दुनिया में कोई एक देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है, तो वह है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। और अगर आप कभी बैंकॉक में जाएं और वो जो पुराना महल है राजा का, उसको देखें, तो उसके चारों तरफ 256 गरुड़ बने हुए हैं। और अगर गाइड से पूछे तो गाइड जानते क्या जवाब देता है? इन आवर बिलीफ आवर किंग इज कंसीडर्ड एज इनकार्नेशन ऑफ हिंदू गॉड विष्णु, and since Garud is the vehicle of Vishnu, so entire palace is designed in such a way as if it is situated on the back of Garud. ये हमारा कनेक्शन है। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? हम दुनिया के इकलौती सभ्यता या संस्कृति हैं जिसे अगर कोई धर्म माने, तो जो हमारे धर्म में नहीं भी मानते हैं वो भी हमारे अंदर आस्था रखते हैं। ऐसा विचित्र उदाहरण कहीं है किसी दूसरे धर्म संस्कृति में कि वो कहे कि मैं इस धर्म को नहीं मानता मगर इसके भगवान को मानता हूं, और इतना मानता हूं कि उनके नाम पे अपना नाम रखता हूं। ये इस राष्ट्र की एक अद्भुत क्षमता थी जिसे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए था। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब इस विषय को प्रतिपादित किया गया, जब वीर सावरकर ने कहा हिंदुत्व, तो लोगों ने ये कहना शुरू किया कि नहीं, हिंदुत्व तो ये तो 100 साल पुरानी बात है, तो आरएसएस का क्रिएशन है, इसका तो कोई पुराना इतिहास नहीं। जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने एक जगह चर्चा के दौरान इस बात पे कहा, मैंने कहा जिनको हिंदू तो सिर्फ 100 साल पुराना नजर आता है, उनसे हम पूछना चाहेंगे कि छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य का क्या नाम था? हिंदवी स्वराज। और उसके बाद पेशवाई एम्पायर में उस पूरे एम्पायर का क्या नाम था? हिंदू पद पातशाही। और जिनको लगता है कि हिंदुत्व शब्द अभी कुछ 100 साल पुराना है, तो शिवाजी के साम्राज्य के लिए उनके राज कवि भूषण ने क्या लिखा था? राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राख्यो। अब हिंदुवानी क्या है? हिंदू तो नहीं तो और क्या है? राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राख्यो, स्मृत पुराण राखो वेद धुन सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाल राख्यो दूनी में। तो जिनको ये नहीं समझ में आता, उनको क्या समझ में आएगा कि इसलिए अब देखिए इसमें प्रसार माध्यमों ने बड़ी भूमिका अदा की। हाँ, हिंदुत्व शब्द का तो कोई लेना देना नहीं है, हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसका तो किसी प्रकार का कोई पीछे का संबंध नहीं है। अब अगर हम ये बात कहें तो इसमें अब भारत के भविष्य के विकास में इसका क्या संबंध होता है, तो एक लाइटर नोट पे एक बात कहता हूं। यहां पे सब प्रबुद्ध लोग हैं, सबको याद होगा 1970 और 80 के दशक में भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी वो 2% के आसपास रहती थी, 1.9, 2.1, और इसके आगे बढ़ती नहीं थी। तो मजाक किया जाता था भारत के बारे में कि इंडिया की ग्रोथ रेट कभी 2% से ऊपर जाएगी नहीं। उसको लोग कहते थे दिस इज ए हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट, 2% ही रहेगी। अब मजे की बात यह है कि उसको हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया जब वह पार्टी पावर में आई जिसके ऊपर हिंदूवादी होने का उन्होंने आक्षेप लगाया। हम उसे आक्षेप नहीं मानते, हम तो उसको एडजेक्टिव मानते हैं। तब रेट ऑफ ग्रोथ कितनी? 6%, 7%, आज भी 8.5%। यानी जब वो दौर था जो लोग कहते थे मुझे हिंदू तो समझ में आता है, हिंदू तो समझ में नहीं आता है, तब हमेशा रेट ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन से बहुत नीचे रहती थी। रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10%, 15%, 20% तक पहुंची और रेट ऑफ ग्रोथ 2% से ऊपर नहीं आती थी। और जब से वो लोग सत्ता में आए जिन्हें हिंदू तो समझ में आने लगा, तब से कभी भी रेट ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन के नीचे नहीं गई। सिर्फ कोरोना काल के 2020 के 6 महीना छोड़ दें तो हम ये कहेंगे वो थी हिंदू ग्रोथ रेट और यह है हिंदुत्व रेट ऑफ ग्रोथ। ये देश में एक परिवर्तन है जो आने वाले समय में दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इन सारे विषयों को जब तक हम अपने मन में स्पष्ट रूप से नहीं समझेंगे, तब तक हम उस मानसिकता से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते जो स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव वर्ष में हमें समझने के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, मानसिकता और भी बड़े ही तरीके से हमारे दिमागों में बैठा ली जाती है। कहां कहां पर डिवीजन क्रिएट किया जा सकता है, उसी चीज के ऊपर एम्फेसाइज करो, जोड़ने वाली चीज पे नहीं। अब मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। उत्तर भारत में जब से स्वतंत्रता मिली उसके बाद कहा गया हिंदी का प्रयोग करो तो शुद्ध हिंदी मत बोलो,
अरे ये कठिन क्लिष्ट हिंदी क्यों बोलना, सरल हिंदी बोलो। सरल हिंदी का मतलब क्या? जिसमें अंग्रेजी और फारसी के शब्द हों, वो सरल हिंदी है। और धीरे धीरे 3 पीढ़ियों में हमारे दिमागों में बैठा दिया गया कि सरल हिंदी का मतलब जिसमें उर्दू और अंग्रेजी मिक्स्ड हिंदी हो। और इस कारण से हम कई बार मूल तत्व से अलग होते चले जाए। और आप वास्तविकता देखिए, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मैं पहली बार मुंबई आया सन 99 में। एयरपोर्ट पे उतरे तो सबसे पहले लिखा हुआ था छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानतल। अब बताइए, हिंदी में कहते हैं हवाई अड्डा। ये हवाई अड्डा ज्यादा अच्छी हिंदी है, विमानतल ज्यादा अच्छी हिंदी? फिर आगे गए तो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो वहां मुंबई में ना रंग शारदा है, उधर जाइए तो लीलावती हॉस्पिटल पड़ता है, तो लिखा हुआ देखा लीलावती रुग्णालय अणुशोधन केंद्र। अब अस्पताल तो हॉस्पिटल का जस्ट चेंज है, और रुग्णालय इज अ मच बेटर हिंदी, मगर उसके लिए आपको संस्कृत निष्ठ हिंदी समझी होगी, तो बहुत सहजता से आप रुग्णालय क्या है यह भी समझेंगे, विमानतल क्या है यह भी समझेंगे। अभी 15 अगस्त के दिन हम आज तक चैनल पे थे, तो जब प्रधानमंत्री जी का भाषण समाप्त हुआ उसके बाद वो राज्यों का दिखाने लगे, तो अचानक उन्होंने कोलकाता का दिखाना शुरू किया और हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे। तो वहां उसने क्या बोला? पुष्प वृष्टि करो। अब अगर आपने संस्कृत निष्ठ हिंदी समझी है तो पुष्प वृष्टि मतलब फूल की बरसात। फिर वो आगे बोलता है अपूर्व दृष्टि, यानी ये एक अपूर्व दृश्य है। समझने में कोई समस्या नहीं है, मगर उन भाषाओं में आपस में संबंध क्या है, संबंध को स्थापित नहीं करना, तोड़ने की व्यवस्था करना। एक मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। मैंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वितंडवाद शब्द प्रयोग किया, तो दिल्ली के जो अंग्रेजी के पत्रकार थे उन्होंने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वितंडवाद। तो मुझे पहले आश्चर्य हुआ कि इनको वितंडवाद नहीं पता है, पर उससे ज्यादा आश्चर्य मुझे तब हुआ जब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो पत्रकार बैठे थे उन्होंने कहा तमिल और तेलुगु दोनों में वितंडवाद शब्द है और एग्जैक्टली उसी अर्थ में है जिसमें हिंदी में प्रयोग होता है।